आज ना मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल साइंस बताती हूँ जो कि आपके लिए भेजे जाते हैं यूनिवर्स के द्वारा। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ। तो ये साइंस वो साइंस हैं जो आपको गलत इंसानों को मिलने से रोकते हैं। गलत इंसान जब जब आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा तो आपको इन साइंस के द्वारा बताया जाएगा कि मतलब ये समय नहीं है और आपको रोका जाएगा। ठीक है। सबसे पहले साइन की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ, सबसे पहला आपके लिए साइन है कि आपको उस इंसान से मिलने में बार-बार अड़चनें क्रिएट होंगी। अड़चनें क्रिएट होंगी और अगर बातचीत चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा रीज़न नहीं होगा, आपकी अचानक से उस इंसान के साथ बात होना बंद हो जाएगी। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन, स्पिरिचुअल साइन जो कि यूनिवर्स आपको देता है। अचानक से या तो बिना किसी बहुत बड़े रीज़न के आपके साथ उस तरफ से बात होना बंद हो जाएगी या फिर इस तरफ से आप खुद बात करना बंद कर दोगे। या फिर आप कोशिश कर रहे हो कि बात हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी-किसी की लाइफ़ में क्रश होता है ना, तो आपका होगा कि नहीं-नहीं क्रश है, मेरा बहुत मन है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कनेक्शन है, मुझे ऐसा फ़ील होता है, मुझे ये चीज़ें भी बोली जाती हैं, मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मेरा सोलमेट कनेक्शन है। और आप बन नहीं पाता कनेक्शन ऐसे मतलब कभी-कभी ऐसा होता है ना, कभी-कभी कनेक्शन बन नहीं पा रहा बट हमें लग रहा है कि कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन हम दोनों का है। इस सिचुएशन में भी आप देखना, आपको कोई बहुत बड़ी प्रोटेक्शन आपके लिए काम कर रही है कि आप चाह रहे हो उनसे मिलना, आप चाह रहे हो उनसे बात करना, आप चाह रहे हो उनके साथ रोमांटिक रिलेशन शुरू करना बट हो नहीं पा रहा। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन दी जाती है ना, बहुत कम लोगों को मिलती है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन। या तो आपके पूर्वजों ने कोई ऐसे कर्म किए, जैसे कई बार अम, अगर मैं बात करूँ जैसे कि माँ की सवारी कई लोगों को आती है। माँ की सवारी तो नहीं होती, वो माँ के अंश होते हैं, लेकिन सवारी आती है ना, तो अब वो बोलेंगे कि हमने तो कभी साधना नहीं की, हमने तो कभी पूजा नहीं करी, हमने तो कभी नाम नहीं लिया, तो ये कैसे हो गया? तो कई बार रीज़न क्या होता है कि उनके पूर्वजों से उनके पास वो शक्ति आती है, उनके पूर्वजों की तरफ से वो ब्लेसिंग आती है। कई बार लोग बोलते हैं ना कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, अचानक से अपने आप हमें कैसे फ़ील होने लगा, कैसे हमें भगवान के प्रति इतना रुझान होने लगा, हमने तो कभी भक्ति नहीं करी। इसी तरीके से। तो जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिलती है ना, ये भी हो सकता है कि आपने शायद कोई प्रैक्टिस ना की हो बट ये आपके पास कोई पहले की ब्लेसिंग हो, ठीक है ना? पूर्व जन्म की कोई ब्लेसिंग हो आपके पास। या फिर आप प्रैक्टिस करते हो और जिसकी प्रैक्टिस करते हो वही आपको बार-बार प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी गलत इंसान से आप ना मिल पाओ। बार-बार आपको ना उस इंसान के पास, दूसरा स्पिरिचुअल साइन की बात कर रही हूँ। बार-बार आपको ना उस इंसान के पास ऐसा फ़ील होगा कि अम, अनकंफर्टेबल वर्ड से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पीस। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत अनईज़ी सा फ़ील होना शुरू हो जाएगा। जो होता है ना एक बहुत रिलैक्स और पीसफुल एनर्जी, अगर आप बहुत पीसफुल सोल हैं भी, तो भी आप अपनी ट्रू जो एनर्जी होगा ना उसको मिस करने लगोगे कि ये मैं नहीं हूँ, दिस इज़ नॉट मी। आप समझ रहे हो कि आपको ऐसा फ़ील होने लगेगा कि दिस इज़ नॉट मी, मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ, मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ या फिर मैं ऐसा क्यों, ये इस तरह की बातें तो मैं करता ही नहीं हूँ। और इसीलिए बोला जाता है कि मैं इसीलिए बार-बार बोलती हूँ कि खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। अगर आप दुनिया की चीज़ों में, दुनिया के अपने रिश्तेदारों में, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में, अगर काम में, जॉब में, इसी में उलझे रहोगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू एंड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। आप खुद के साथ बैठोगे, आपको समझ में आएगा तुरंत कि मुझे तो ये चीज़ पसंद ही नहीं है, तो मैं उस इंसान के साथ इतना, मुझे क्यों ऐसा शो ऑफ क्यों करना पड़ रहा है? मुझे क्यों दिखाना क्यों पड़ रहा है कि मैं ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ, क्यों दिखाना पड़ रहा है? जब मुझे पसंद ही नहीं है ऐसी चीज़, तो मुझे उसके सामने ऐसा क्यों एक्ट करना पड़ रहा है? सो आप अपना ना ट्रू सेल्फ मिस करने लगोगे और आपका ट्रू सेल्फ जहाँ पर आपने अपना पीस, अपना सुकून, अपना ट्रू सेल्फ आपने जहाँ पे मिस करना शुरू किया, ट्रस्ट मी, यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा साइन है, ये यूनिवर्सल साइन है आपके लिए कि ये इंसान आपके लिए सही नहीं है। और आप कितना मिस ये चीज़ मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, आप कितनी कोशिश कर लेना। अगर आप मैरिड हो ना और अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, तो आपका उनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन ख़त्म होना, डिस्प्यूट होना, एक वो जो होना चाहिए ना, एन्जॉय होना चाहिए जो कनेक्शन में, वो आप खुद ही मिस करोगे। आपको खुद ही लगेगा कि ये तो नहीं था, ये तो था ही नहीं, ऐसा तो था ही नहीं, ये चीज़। ये
आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट साइन, मतलब कि कोई इंसान आपके लिए गलत है। नंबर 3, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बाकी के 2 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप अपनी खुशियों को भूलना शुरू कर दो, आप अपनी खुद की खुशियाँ, जो आपको जिस खुशियाँ देती हैं ना, आप उनको भूलना शुरू कर दो। तो ये यूनिवर्स का साइन है, जहाँ पे आपने वो चीज़ें इग्नोर करना शुरू किया, तो तुरंत, तुरंत समझ जाओ कि नहीं, समथिंग इज़ नॉट गुड, समथिंग इज़ नॉट राइट। ये आपको साइन दिया जा रहा है कि ये या तो रिश्ता बहुत लंबा नहीं चलेगा, या फिर ये यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब एक होता है कि किसी की खुशी में अपनी खुशी ढूँढना, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ चलता है, लेकिन अपनी खुशियों को बिल्कुल इग्नोर करके किसी और की सब कुछ बस बिल्कुल, मतलब अगर उसकी लाइफ में सब कुछ खुश है, वो सब कुछ अच्छा है, तो ही मेरे लिए, अगर मेरे वर्क प्लेस पे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, तभी मेरी लाइफ में परफेक्ट है। अगर आपको ये सिचुएशन दिख जाए, मैं आपको सच बता रही हूँ, जल्दी से जल्दी निकल जाना उस सिचुएशन से, उस पर्सन से जल्दी से जल्दी दूर हो जाना। क्योंकि आज कुछ टाइम के लिए आप अपनी खुशियों को कॉम्प्रोमाइज़ कर भी दोगे, आने वाले टाइम में ऐसा नहीं होगा। हमारा सबसे पहला प्यार कौन से क्या होता है? सबसे पहला प्यार हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स होते हैं ना। हमारा सबसे पहला प्यार हमारी माता, हमारे पिता, सबसे पहला प्यार। हमारी खुशियाँ पूरी करने में अपनी पूरी ज़िंदगी वो निकाल देते हैं। हम खुश रहें, हमें कॉम्प्रोमाइज़ जितना जितना मतलब वो कर सकते हैं ना, हम तो, मतलब अगर हम 100 जन्म भी ले लें तो वो एहसान हम उतार नहीं सकते, हम उस चीज़ को पूरा नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये सोचो कि क्योंकि उनका अनकंडीशनल लव होता है, वहाँ पे हम सेफ, सिक्योर, लवेबल, बहुत बहुत ऐसा फ़ील करते हैं। अब यहाँ पे आपकी लाइफ़ में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको अपने आप से दूर कर रहा है, आपको अपने आप के साथ जो जो आपको अपने लिए पसंद है, उन चीज़ों से दूर कर रहा है, आपको अपने आप से जो प्यार होना चाहिए, उस चीज़ से दूर कर रहा है। ये बहुत बड़ा साइन है, इससे बड़ा तो कोई साइन है ही नहीं है। फिर भी आप किसी के साथ हो कि नहीं, वो केयर तो मेरी करता है, नहीं ऐसी बात नहीं, सैलरी तो मिली, व्हाटएवर था, आप कुछ भी, क्योंकि ना जब बोलते हैं ना पट्टी पड़ती है ना आँखों पे, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको गलत चीज़ों, पट्टी हमेशा गलत चीज़ों के लिए पड़ती है, अच्छी चीज़ों के लिए नहीं पड़ती। तो वो पट्टी पड़ेगी तो फिर आपको ये चीज़ें मतलब दिखनी शुरू हो जाएँगी। इस और मैं आपको बताऊँ, जब आपके लिए आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी बाउंड्रीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाए ना आपके लिए, तो ये समझ लेना कि कुछ तो फ़ोर्स है जो आपकी हेल्प कर रही है। कुछ ना कुछ तो चीज़ है जो आपकी बहुत मदद कर रही है। अब आप समझ गए हो, अब आप सीख गए हो बाउंड्रीज़ सेट करना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। अब आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। मैं पर्सनली भी ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो मतलब अपने करियर को, अपने काम को, अपनी हेल्थ को, अपनी हर चीज़ को दाँव पे लगा के सेवा कर रहे हैं। हर चीज़ को दाँव पे लगा के सेवा करने के बावजूद भी उनको नहीं साफ-साफ दिखाई देता कि अ, ये इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये इंसान आपके अपने नहीं है, और इन लोगों से आपको दूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पिरिचुअल ब्लेसिंग नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। या फिर मैंने बोला है ना कि स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, किसी ना किसी तरह की ब्लेसिंग होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अब आप सीख गए हो अपनी सब बाउंड्रीज़ को सेट करना, अब आप सीख गए हो सेल्फ रिस्पेक्ट, अब आप किसी की गलत चीज़ को मतलब नहीं आप एक्सेप्ट करते हो, तो कहीं न कहीं कोई न कोई फ़ोर्स आपके साथ ज़रूर अलाइन है, आपकी ज़रूर कोई न कोई हेल्प कर रही है। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जिनको सही से गाइडेंस मिल ही नहीं रही है, जो सही से अपनी ज़िंदगी चला ही नहीं पा रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी, पढ़ाई-लिखाई होने के बावजूद भी, अच्छे फैमिली होने के बावजूद भी। आपको बार-बार यूनिवर्स साइन्स दिखाएँगी और लोगों से प्रोटेक्ट करेंगी। और आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, आपको कैसे पता लगेगा? आप सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देने लग जाओगे, आप बाउंड्री सेट करने लग जाओगे, आप अपने बारे में सोचने लग जाओगे, आप अपने साथ प्यार करना शुरू कर दोगे, आपको अपनी जो चीज़ें करना पसंद है, वो फिर से करना शुरू कर दोगे, अपना सुकून ढूँढने लगोगे। और ये जब सारी चीज़ें करना आप शुरू कर दो, तो आप समझ जाना कि अब जो पावर आपकी हेल्प कर रही थी, वो पावर की हेल्प अब सफल होने लगी है। गलत लोगों से दूर करने के लिए यूनिवर्स पूरी शक्ति लगाती है, बहुत-बहुत। पर कई बार हमारा समय अच्छा नहीं होता, कई बार कुछ सिचुएशन अच्छी नहीं होती,
कई बार बुद्धि हमारी काम नहीं करती है कि हम पड़ जाते हैं गलत चीज़ों में, लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्स, कभी मैं बोल रही हूँ ना, हम तो ब्रह्मांड, हम तो भगवान के लिए बच्चे हैं ना, तो हमारे लिए अच्छे से अच्छी चीज़ ही डिसाइड है, अच्छे से अच्छी चीज़ ही सोची जाती है। पर हम अपनी बिना गाइडेंस के, बिना सोचे समझे बहुत सारी गलतियां करते थे, और उन गलतियों में शादी भी एक बहुत बड़ी गलती है, जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, कर देते हैं लोग बिना सोचे समझे। क्या इट वॉज बिकॉज हम 13 साल 14 साल रिलेशनशिप में थे, इसलिए शादी कर ली बिना सोचे समझे कि विधान शास्त्र किस चीज़ के लिए है, इन्हीं चीज़ों के लिए है ना, कि पहले अच्छे से पता कर लो कि होगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर आप सनातन धर्म से हैं फिर तो आपको पता ही होगा कि हमारे लिए तो बहुत ब्यूटीफुल ये हर हर एक चीज़ हमारे लिए। जब आप सोचो, आप खुद बताओ, इतने बड़े से बड़े कथावाचक, इतने से बड़े जो काफ़ी जो भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं, जब ये लोग भी शास्त्रों के और विधान के हिसाब से चलते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं चलते? चलना चाहिए। हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट ये आज मैं बात कर रही थी ये साइंस की। अगर ये साइंस आपको मिल रहे हैं और अगर आपका वो फेज़ शुरू हो गया है, मुझे ज़रूर बताना। क्या साइंस आपको मिले थे? क्या साइंस आपको अभी भी मिल रहे हैं? क्या आपको डाउट है? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। अपना ध्यान रखिए, आपसे मिलती है कोई वीडियो में। जय माता दी।